9 तारीख रात को हत्या हुई रोहित गुजर की। आज 23 तारीख हो गई, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला, ना परिवार को कोई सहयोग मिला और ना क्राइम करने वाले अभी तक गिरफ्तार हुआ। ऐसा क्यों? प्रशासन की अभी तक ढील रही है। प्रशासन अभी आए थे अधिकारी, वो अपना आश्वासन दे के गए हैं, बोल के गए हैं कि हमें हफ्ते भर का टाइम दीजिए। हफ्ते भर का उन्होंने टाइम लिया है। हफ्ते भर के बाद जो भी निर्णय होगा हमारी पंचायत में उन्होंने टाइम दिया है। हाँ, और हमारे भी टाइम दिया। इस बार दामनी फिल्म का सीन हो जाएगा कि तारीख पे तारीख और तारीख पे हाँ, तारीख। फिलहाल तो यही चल रहा है जी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दी जा रही है। अच्छा, हाँ जी। और अभी हमने जो है मतलब 1 तारीख का रखा है। 1 तारीख को हमारी जो पंचायत निर्णय लेगी वो होगा। रोहित गुजर की हत्या हुई है, ऐसा यहाँ पे कौन कौन आया? ऐसा जी, जिस दिन हमने रोड जाम किया था उस दिन हमने गाजीपुर में विधायक MP क्यों नहीं आ पाए? नहीं, मैं पूछता हूँ सवाल सर, आप नहीं पूछोगे। उत्तर प्रदेश के हाँ जी लोनी से नंद किशोर गुजर जी उसी दिन यहाँ पे आते हैं और परिवार को सांत्वना देते हैं। तो आपका विधायक MP कहाँ है? मुख्यमंत्री कहाँ है? ऐसा जी, हमारे विधायक आया था। विधायक मतलब DCP साहब के 5वीं मीटिंग ली गई थी और टाइम दिया गया था DCP में। अच्छा, उस दिन मैं खुद गया था जी साथ में। आपने खाना खाया नहीं खाया? क्या जी? खाना खाया नहीं खाया आपने? खाना तो मैं आपकी क्या मांग है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इधर आइए आप। खाना खाइए आपने? मैंने खाना खत्म करा। क्या मांग है सर बात करो, बात आप क्या इंसाफ दिलाना चाहते हैं रोहित को? प्लीज। इंसाफ जी, हमें 1 करोड़ रुपए की हमने जो आर्थिक स्थिति के तौर पे मतलब लड़के को अभी तक दिल्ली सरकार देती रही है तो वो मिलना चाहिए जी। अच्छा। और दूसरे जो है मतलब वहाँ पे टर्मिनेशन होना चाहिए। अच्छा। जो भी रहूंगी कि वहाँ पे जो झुग्गी झोपड़ी बची हुई हैं हाँ। उसमें अवैध जितने भी धंधे हो रहे हैं जी। जिनमें उसमें नशा का भी है, वैसे भी है, हथियारबाजी भी है, उसमें कुछ भी हो सकता है। क्या हो रहा है दिल्ली में? ऐसा जी, अभी जो है फिलहाल हमारी जो यहाँ पे पंचायत चल रही है, जो पंचायत निर्णय लेगी उसी के अनुसार माना गया और मतलब DCP साहब जो आश्वासन दे के गए हैं। मांग क्या है आपके परिवार? मांग तो हमारी, मैंने अभी आपको बोल दिया कि भाई हमें 1 करोड़ रुपए क्या सहयोग दिलाना चाहते हैं? बच्चे को और एक आदमी को नौकरी मिलनी चाहिए। अच्छा। उनके परिवार से। यानी और बच्चे के घर में मकान नहीं है, उसके सर पे छत नहीं है, उसको मकान दिया जाए। यानी आप जो है 1 करोड़ रुपए मुआवजा हाँ जी। और परिवार में एक आदमी की नौकरी दिलाना चाहते हैं। हाँ जी, नौकरी। अगर सरकार इसमें पीछे हटे तो आप क्या करेंगे? फिर दोबारा हम अपना मतलब आपकी बात मतलब वहाँ पे घेराव करेंगे संसद भवन का। यानी आपने जो है 1 तारीख को हम 1 तारीख को हमारे डिसीजन रहेगा, जो हमारी पंचायत बोलेगी उसके अनुसार हमें वो करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर? जी, मेरा नाम चौधरी जगत सिंह है। चौधरी जगत सिंह जी हैं, आपका नाम है? हाँ जी। और आपने कहा कि हमने जो मांग रखी है 1 करोड़ मुआवजा और परिवार में एक आदमी को सरकारी नौकरी, बिल्कुल, और इससे आप इससे पीछे नहीं हटेंगे? नहीं जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम 1 तारीख का इंतजार करते हैं कि आप पीछे हटते हैं या नहीं हटते, या आप रोहित गुजर को एक इंसाफ दिलाते हैं कि नहीं दिलाते हैं। हम और लोगों से पूछते हैं। यहाँ पे आइए इधर। वो तो है ना, बताएंगे कि अब 1 तारीख को बताया है, फिर उसको बताया है, और उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के अंदर है ना न्याय मिल जाता। पब्लिक को भी है ना तसल्ली हो जाती, मेरे भाई है ना छोटे छोटे, इनको भी तसल्ली होती। तो क्या दिल्ली में डबल इंजन की सरकार नहीं है? आप उत्तर प्रदेश क्यों जा रहे हैं? आप दिल्ली की बात करिए। अरे मेरे भाई NCR में उत्तर प्रदेश है, नोएडा। ये नोएडा में नहीं आता है। अरे ये तो दिल्ली में हुआ है। हाँ, कोई बात नहीं। क्या कर रहे हो आप? 9 तारीख को कत्ल हुआ था, अभी तक कोई इंसाफ नहीं है। सुनो, हम तो 9 तारीख को भी यहाँ थे। हम तो 9 तारीख को भी यहाँ थे। हर जगह बाबा को ढूंढोगे क्या? अरे मेरी बात सुनो, बाबा आया नहीं था क्या यहाँ? दिल्ली में चुनाव रैली नहीं की क्या? अगर 1 प्रशासन में तो क्या करोगे? फिर तो हमें ना सीधे प्रधानमंत्री की कोठी पर राका पहलवान कहते हैं मुझे, या फिर पीछे हट जाओगे? मैं पीछे हट जाऊंगा तो है ना वो वक्त बताएगा कौन पीछे हटे। क्या नाम है आपका? राका पहलवान कहते हैं मुझे। क्या न्याय दिलाना चाहते हो? मैं उनके परिवार को है ना न्याय पूरा दिलाना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पे हर आदमी जहाँ जाओ वहाँ योगी जी को याद करते हैं। क्या योगी जी का शासन आप यहाँ पे नहीं लाना चाहते हैं? हाँ, फिर एक भी चल जाता फिर बात अलग थी। टाइम बस आया। अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? मीन उनकी प्रशासन से पूछिए ना वो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। अगर मैं किसी को चाटा मार देता तो मुझे घर से पुलिस उठा लाती। भाई गलत तो नहीं बोला। अगर मैं अपनी बीती हुई कहानी बता रहा हूँ, मैंने एक है ना पड़ोसी को चाटा मार दिया तो उसने 112 पे कॉल करी, पुलिस प्रशासन गया, पहलवान जी बैठिए, मुझे थाने में बैठना पड़ गया। कुछ काम नहीं कर रही, मैंने चीज तो देख लिया है। तो प्रशासन ही तो हमें टाइम दे रहा है। प्रशासन आया, पीछे बात की और पीछे बात करके मेरे भाइयों ने सुनाई नहीं। कितने भाई है? तो क्या तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? अगर वो गिरफ्तार नहीं होते तो उनके घर पे किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? अब तो है ना, अब तो हमारे भाई हैं, अगर है ना हम खुद ही कार्रवाई दे देंगे उन्हें यार।
हम खुद ही कार्रवाई दे देंगे। और बताओ, ये एक पहलवान बोल रहा है। हाँ जी, मैं जेल चला जाऊंगा। और बताइए आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? आप युवा है, आज उस पर हमला हुआ, कल आप पे भी हमला हो सकता है। सर ये हम कार्रवाई यही चाहते हैं कि प्रशासन जब कार्रवाई करने में नाकाम है तो अपने हाथ खड़े कर दे वो प्रशासन। वो साफ साफ कहते हैं हमारी बस की नहीं है तो फिर हम संभाल लेंगे उसको, खुद संभाल लेंगे। हम हिंदू संगठन खुद संभाल लेंगे, हम हिंदू युवा खुद संभाल लेंगे। प्रशासन की बस की नहीं है तो हाथ खड़े कर दे। दिल्ली के अंदर में दिल्ली पुलिस नाकाम हो चुकी है। वो लगातार आज दिल्ली के अंदर में सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है, दिल्ली के अंदर में हो रहा है। और सबसे ज्यादा जो नशाखोरी हो रही है, जो नशा के आइटम बेच रहे हैं, वो मुसलमान बेच रहा है दिल्ली के अंदर में। क्यों बेच रहा है? क्योंकि दिल्ली पुलिस उस पर नाकाम है। दिल्ली पुलिस उस पर नहीं नकेल कस पा रही। दिल्ली के अंदर जब से डबल इंजन की सरकार आई, कितने कत्ल हो चुके हैं? अब तक मंगोलपुर में भी कत्ल हुआ होगा। सर अभी मैं आपको बताऊं, एक बहन है जो सिविल डिफेंस में, उसे भी मुसलमान के युवकों ने मारा है यहाँ पर। अच्छा। हाँ, ऐसी कई सारी घटनाएं दिल्ली के अंदर सुनने में आ रही है जो मुसलमान के लोग। अभी रुपेश गुर्जर की भी हत्या हुई थी, ठीक है, वो भी मुसलमान रोहिंग्याओं ने मारा था। कई सारे लोगों की आज हत्या। जब तक आपकी आवाज नहीं उठेगी तो ऐसे ही होगा। आवाज उठेगी नहीं, ये आवाज जन जन तक पहुंचेगी, हर एक हिंदू युवाओं तक पहुंचेगी। और हिंदू जाग चुका है, ये बर्दाश्त नहीं करेगा, ये कत्ल बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे रोहित गुर्जर को इंसाफ चाहिए तो चाहिए, नहीं दे पा रही दिल्ली पुलिस, नहीं दे पा रहा गृह मंत्रालय, तो हाथ खड़े कर दे, उसके बाद हम अपने आप इंसाफ कर देंगे। तो आज महापंचायत में क्या फैसला हुआ है? महापंचायत में यही फैसला हुआ है कि 1 हफ्ते का समय दिया गया प्रशासन को। प्रशासन उस पर नाकाम साबित होती है तो हिंदू संगठन अपने आप ही उस पर जवाब दे देगा। विदेश हो गए, इतने बड़े माफिया नहीं थे वो जो विदेश निकल गए। हिंदुस्तान में ही होंगे। 14 दिन से ऊपर हो गए। दिल्ली पुलिस का वर्ल्ड में नाम है। तो कहाँ है वो दिल्ली पुलिस? यही तो हम आपसे पूछ रहे थे। वही तो अफसर आए थे और हमको चूतिया बना के निकल गए। अच्छा। हाँ जी, अब 1 तारीख को हम फिर आएंगे और 9 तारीख को वहाँ थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे होंगे इस समय हम गाजीपुर में खड़े हैं और सब जानते हैं कि 9 तारीख रात को रोहित नाम का एक गुज्जर की रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन दिल्ली पुलिस, वो पुलिस जो पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में नंबर 1 मानी जाती है, आज भी वो पुलिस अपनी हाथ उसके नाकाम है और क्राइम करने वालों को अभी तक वो अरेस्ट नहीं कर पाई। बार-बार सलेम को पुरस्कार से पकड़ के लाई जहाज में बैठा के, वो दिन कहाँ गया था? बार-बार यहाँ पे उत्तर प्रदेश, क्यों बार-बार यहाँ पे उत्तर प्रदेश योगी सरकार का नाम गूंज रहा है कि किसी तरह से यहाँ पे उत्तर प्रदेश की तरह कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप देख रहे होंगे इस समय यहाँ पे आज महापंचायत बुलाई गई है और 1 तारीख को फिर दूसरी पंचायत आएगी। और अब यहाँ पे जो महापंचायत हुई उसमें सब लोगों ने फैसला करा है कि आज तारीख पे तारीख मिलेगी, लेकिन 1 तारीख के बाद, अगर 1 तारीख के बाद तारीख मिलेगी तो उस तारीख को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग आए थे, लेकिन 1 हफ्ता का उनको टाइम दिया गया। और भी लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि किस तरह से वो कार्रवाई करने चाहते हैं। और अब हम आपको दिखा रहे हैं इस समय गाजीपुर से, जहाँ पे रोहित नाम के व्यक्ति को रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और गोली मारने वाले थे वो मुस्लिम समाज से आते थे, जिन्होंने रात को 1 बजे सड़क पे गोलियों से भून दिया था, लेकिन अभी तक वो पकड़े नहीं गए। और